Namaskar everyone, this is Kundan. Today we are going to discuss about lost and found and how many lost and found are there and what is the lost and found procedure handling. Okay, तो लॉस्ट एंड फाउंड किसको बोलते हैं हम लोग जानेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड उसको बोलते हैं जो भी होटल प्राइवेसीज में लाइक ऑफ गेस्ट रूम, कॉरिडोर्स, पब्लिक एरिया, मेन पोर्च, कहीं पे भी होटल की प्राइवेसी में कुछ भी आइटम्स मिलता है, कुछ भी आर्टिकल्स मिलता है, उसको हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड बोलते हैं। क्लियर? How many lost and found are there? There are three types of lost and found. Okay, one is valuable, second is non-valuable, and third is perishable. तो वैल्यूएबल किसको बोलते हैं? वैल्यूएबल उसको बोलते हैं हम लोग जिसका वैल्यू मोर देन 5000 होता है, उसी को बोलते हैं वैल्यूएबल। सेकंड नॉन वैल्यूएबल, जिसका वैल्यू होता है बिलो 5000, यानी कि 5000 के नीचे जिसका भी वैल्यू होगा उसको हम लोग नॉन वैल्यूएबल में काउंट करेंगे। थर्ड इज पेरिसेबल। पेरिसेबल इन द सेंस जो कोई भी खाने पीने का आइटम होता है उसको पेरिसेबल बोलते हैं। पेरिसेबल में आता है एक नॉन अल्कोहलिक एंड सेकंड इज अल्कोहलिक। ओके, so there are three types of lost and found. We hope I hope you all are clear. Okay, अभी हम लोग जानेंगे कि इसका टाइमिंग पीरियड क्या होता है, यानी कि हम लोगों को कितना दिन तक इनको अपने पास स्टोरेज करके रखना है और कब इसको हम लोग को गेस्ट को कैसे हैंडल करना है और कब इसको हम लोग डिस्पोज करेंगे। ओके, तो वैल्यूएबल लॉस्ट एंड फाउंड का जो टाइमिंग पीरियड होता है, अगर कोई भी गेस्ट इसको क्लेम नहीं करेंगे तो हम लोग टिल 6 मंथ टू 1 ईयर तक हम लोग इसको होटल में स्टोर करके रखेंगे। नॉन वैल्यूएबल जो है इसको हम लोग 6 मंथ तक स्टोर करके रखेंगे और जो पेरिसेबल होगा उसको हम लोग 24 आवर्स स्टोर करके रखेंगे। अगर इस टाइम पीरियड के दौरान में कोई भी गेस्ट इसको क्लेम नहीं करता है तो जितने भी आइटम्स अनक्लेम रहता है उनको हम लोग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम लोगों को इनको डिस्पोज करना पड़ता है। हम लोगों को अभी ये क्लियर हो गया है कि लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड कितने टाइप का होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि इसको कीपिंग रिकॉर्ड में कैसे मेंटेन करेंगे और इफ गेस्ट क्लेम करता है तो उसको गेस्ट को रिटर्न कैसे करते हैं, और अगर गेस्ट इसको क्लेम नहीं किया तो अनक्लेम आइटम क्या होता है, और इसमें एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का क्या रोल्स रहते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को क्या रोल्स रहता है, कौन इसको हैंडल करता है, कैसे इसको हैंडल करता है, कैसे इसको स्टोरेज करता है और कैसे इसको गेस्ट को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो किसी को भी अगर हाउसकीपिंग एसोसिएट, एफएनबी एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट किसी को भी अगर मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत हाउसकीपिंग डेस्क और हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर मुझे दिस एरिया से आई हैव फाउंड दिस आइटम। ओके, अगर मान लीजिए कोई गेस्ट रूम से ड्यूरिंग डिपार्चर टाइम में किसी को मोबाइल मिला, किसी को वॉच मिला, कुछ भी मिला तो ही शुड इन्फॉर्म इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क और हिज सुपरवाइजर। तो उनके सुपरवाइजर और डेस्क में जिसको भी इन्फॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, उनको हमारे पास जो लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर रहता है उसमें एंट्री करता है कि ड्यूरिंग डिपार्चर जो भी है इस रूम नंबर से मुझे ये आइटम मिला है, ये डिपार्चर डेट है, ये रूम नंबर है और ये गेस्ट के नाम है। उसमें ऑप्शन रहते हैं, वो सारी चीज फिल करके सेम चीज उनको सेम एग्जैक्ट कॉपी रहता है जो लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर रहता है, सेम चीज उसको फिल करके जो भी आइटम मिला है उनके लॉस्ट एंड स्लिप आइटम के साथ, आर्टिकल के साथ उसको अच्छे से पैक करके लॉस्ट एंड फाउंड वार्डरोब में रखा जाता है। और ये जो लॉस्ट एंड फाउंड स्लिप है इसमें भी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को सिग्नेचर कराना पड़ता है, देन उसको हम लोग कीपिंग रिकॉर्ड में रखते हैं और स्टोरेज में जाके रख देते हैं। अगर आइटम वैल्यूएबल होगा तो वैल्यूएबल लॉस्ट एंड फाउंड वार्डरोब में लॉक के साथ लॉक करके हम लोग कोई भी ओपन करके नहीं रखेंगे उसको। अगर वैल्यूएबल आइटम है तो लॉक करके रखेंगे, ठीक है, और नॉन वैल्यूएबल होगा तो भी लॉक करके रखेंगे, बट हम लोगों को ज्यादा केयरफुल रहना है कि वैल्यूएबल आइटम के ऊपर। अगर पेरिसेबल होगा तो हम लोगों को पता चले गया कि वो उसका वैल्यू होगा 1000 के ऊपर, ऊपर से नहीं जाएगा, बिलो 1000 के ऊपर नीचे रहेगा उनका वैल्यू। तो वो सारी चीज की वैल्यू रहता है 24, उसके जो टाइम पीरियड रहता है वो 24 आवर्स रहते हैं। उसको हम लोग बिना लॉक करके भी अपने ऑफिस में या तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो हाउसकीपिंग मैनेजर होता है उनके कैबिन में रख सकता है वो आइटम को, बट हम लोग ऐसे ओपनली नहीं रख सकते नॉन वैल्यूएबल और वैल्यूएबल आइटम को। नॉन वैल्यूएबल और वैल्यूएबल आइटम को वार्डरोब के अंदर लॉक करके ही रखना है। ओके, तो हम लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि कैसे इसको हम लोग हैंडल करना है। अभी मान लीजिए कोई भी गेस्ट आज चेकआउट हुआ है किसी भी रूम से और कल आपको या तो शाम तक आपको गेस्ट की कॉल आ गया कि
मैं चेकआउट किया इस रूम से और मेरा ये आइटम वहां पे छूटा है। ओके, तो जैसे हमारे पास कॉल आता है, मान लीजिए फ्रंट ऑफिस के पास कॉल आया, तो फ्रंट ऑफिस गाय क्या करता है, तुरंत हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क में फोन करता है और उनको पूछता है कि ये आइटम मिला है कि नहीं मिला है। तो जैसे ही फ्रंट ऑफिस गेस्ट को कंफर्म हो जाता है कि ये आइटम्स हमको मिला है, ठीक है, इस रूम से, तो वो क्या करता है, गेस्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर हाँ ये आइटम आपकी चेकआउट के टाइमिंग में, चेकआउट के बाद आपकी गेस्ट रूम से, ये आपके रूम से ही आपको मिला है। तो गेस्ट भी कंफर्म हो गया। अब तो गेस्ट के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो गेस्ट खुद आता है होटल में और सामान को पिक करके ले जाता है, या तो फिर वो बोलता है कि हमको ये आइटम कुरियर करके दो। तो अगर गेस्ट आता है तो हमको क्या करना है, अगर गेस्ट मांगता है कि कुरियर करके दो तो हमको क्या करना है। अगर गेस्ट आता है तो वेल एंड गुड। तो बिफोर हम लोग क्या करेंगे, गेस्ट को हैंड ओवर करने से पहले अपने जो हाउसकीपिंग मैनेजर है उनसे हम लोग अप्रूवल लेंगे, ठीक है, और जनरल मैनेजर से अप्रूवल लेंगे, सर ये गेस्ट से सारी चीज। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो भी क्रेडेंशियल रहता है वो हम चेक करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि जो भी आइटम हम लोग दे रहा है गेस्ट को रिटर्न, वो वाकई उस गेस्ट का है कि उसका नहीं भी है, ये हम लोगों को एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और जनरल मैनेजर से, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको गेस्ट को रिटर्न करेंगे। बट हमको एक चीज हमेशा याद रखना है, ऐसे ही वर्बली हमको गेस्ट को रिटर्न नहीं देना है। जो भी गेस्ट आ रहा है उनकी फोटोकॉपी हम लोगों को करा के उसके साइन करा के, उनकी मोबाइल नंबर लेके, सारी चीज मैच करा के उसके बाद ही हैंड ओवर देना है, ठीक है। और हैंड ओवर देने के टाइम में हमारे जो लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर होता है उसमें भी गेस्ट की साइन करा के लेना है। ऐसे नहीं आया और गेस्ट को दे दिया, ऐसे नहीं देना है। हम लोगों को गेस्ट की साइन के साथ ही चीजों को रिटर्न करना है। सेकंड ऑप्शन क्या था, अगर गेस्ट कोरियर के लिए मांगता है, तो अगर गेस्ट कोरियर के लिए मांगता है तो सेम चीज गेस्ट के हम लोग मोबाइल, जैसे आज की डेट में आप मेल में मंगा सकते हो, व्हाट्सएप में मंगा सकते हो, वही सेम चीज प्रोसेस होगा। बट हम लोग गेस्ट का क्या करेंगे, आईडी जो भी रहेंगे डिजिटल, जैसे किसी भी ऐप के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप हो गया या तो मेल के थ्रू, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले लेंगे और उसी रजिस्टर में उसकी मोबाइल नंबर के साथ अटैच कर देंगे और चीजों को जनरल मैनेजर की अप्रूवल लेके हम लोग उसको। और उसमें और एक चीज है जिसमें गेट पास बनाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज हम लोग ऐसे अगर भेजना चाहेंगे बाहर, तो सिक्योरिटी पर्सन उसमें क्या करता है, वो भेजने नहीं देते होंगे जब तक उनको भी पता नहीं चलता होगा कि एक आइटम किसका है और कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक नॉन रिटर्नेबल गेट पास बनाना पड़ता है, जिसमें भी एचओडी का साइन रहता है और जनरल मैनेजर का साइन रहता है। ये सारे चीज करा के हम लोग उसको गेस्ट को भेजते हैं। और हम लोग एक चीज मांगते हैं गेस्ट को कि सर आपका मेल आईडी दे दीजिए, ताकि जब भी हम लोग भेजते हैं गेस्ट को भी एक एक्नोलेज मेल भेजते हैं, गेस्ट भी उसमें एक्नोलेज करता है, तो हम लोग देन हम लोग इस सारी चीज को क्लियर हो जाते हैं। अभी बात करेंगे, अगर अपने आइटम हमको लॉस्ट एंड फाउंड मिला और इसका भी जो भी टाइमिंग पीरियड्स रहता है, इस पीरियड में दौरान कोई भी गेस्ट अगर क्लेम नहीं किया, तो ये सारे अनक्लेम आइटम क्या होगा, कहाँ जाएंगे और कितने दिन तक हम लोगों को ऐसा करना है। तो हमने बता दिया आप लोगों को कि किसका क्या टाइमिंग पीरियड्स रहता है, जैसे कि वैल्यूएबल का रहता है 1 ईयर तक, नॉन वैल्यूएबल का रहता है टिल 6 मंथ, और जो पेरिसेबल रहता है उसका 24 आवर्स रहता है। इसी दौरान में कोई भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम लोग चीजों को देखते हैं कि ये चीज क्या है। अगर कैश होता, मान लीजिए कोई ज्वेलरी होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये सारे चीज फाइंडर को नहीं दिया जाता है, अदरवाइज सारी चीज फाइंडर को जाता है। जैसे ही उनका टाइमिंग पीरियड खत्म होता है वो सारी चीजें हैंडओवर होता है। कैसे होता है, क्या होता है, जो फाइंडर रहता है, अगर मेरे को मिला होगा गेस्ट रूम पे तो मुझे मिलेगा, अगर मेरा किसी कलीग को मिला होगा तो उसको मिल जाता है। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कैश है, ज्वेलरी है, तो ये सारी चीजें नहीं दी जाती। ये होटल मैनेजमेंट इनको अपने पास रखते होंगे, कोई भी मैनेजमेंट के काम के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है। अगर कैश हो गया मान लीजिए तो किसी को लकी ड्रॉ दे देता है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें अपने पास ही रखा रहने देते हो, क्योंकि गेस्ट की डेटा रहते हैं, हम लोग गेस्ट की डाटा किसी को शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। दो पॉइंट मिस कर गया। एक तो मान लीजिए जो भी लॉस्ट एंड फाउंड मिला कहीं से, बट एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और हाउसकीपिंग मैनेजर को गेस्ट को ईमेल भी करना पड़ता है। ये भी हमारे प्रोसीजर में है कि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर शुड मेल ईमेल टू द गेस्ट ड्यूरिंग और आफ्टर
चेकआउट वी फाउंड योर आइटम, ठीक है, आपका रूम से कुछ भी सामान मिला होगा जो भी है, उनको हम लोग डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल प्राइवेसी मेंटेन के लिए हम लोग गेस्ट को कॉल नहीं करते हैं, बट ईमेल कर सकता है, क्योंकि आपका ईमेल का एक्सेस आप ही को रहते हैं, बट मोबाइल का फोन का एक्सेस आपको किसी को भी हो सकता है, आपका वाइफ को हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड को हो सकता है, किसी को भी रहता है, बट आपका ईमेल का एक्सेस आप ही को रहता है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या मिस कर गया था हमने, सेकंड थिंग ये मिस कर गया, अगर स्टाफ को हम लोग दे रहे हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, जो डिस्पोज करेंगे उसको, उसका भी एक प्रोसीजर है, तो उसको कैसे करेंगे, ऐसा नहीं चलो मुझे मिला था मैं ले लिया, 1 साल हो गया और मैं ले लिया और मैं चला गया, ऐसा नहीं होता है। जिसका जिसका जैसे जैसे टाइमिंग पीरियड्स रहता है, उसके बाद क्या है, हाउसकीपिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर के अप्रूवल लेके वो सारे चीज इन्वेंट्री करता है, मैच कराता है, उसकी टाइमिंग पीरियड हुआ खत्म कि नहीं हुआ, ये सारे चीज क्रॉस वेरिफिकेशन कराता है, उसके बाद एम्प्लॉयज को देते हैं। और एम्प्लॉयज को देने के बाद भी ऐसा नहीं हमने दे दिया एम्प्लॉय लेके चला गया ना, होटल में और एक प्रोसेस होता है, आप मेरे कैबिन से लेके तो चले गए, बट आप सिक्योरिटी कैबिन कैसे क्रॉस पार हो जाएंगे, वहां आप सिक्योरिटी आपको जाने नहीं देंगे, उसके लिए क्या होता है, उसका अब एक एम्प्लॉय पैकेज जो होता है, इसको ईपीओ गेस्ट पास बोलता है, तो आपको एक एम्प्लॉय पैकेज गेट पास बनाना है, जिसका साइन लेना पड़ता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, मतलब एचओडी को साइन लेना है, और जनरल मैनेजर का साइन रहता है, और होटल में जो भी सीएसओ होता है या तो एसओ होता है उनके सिग्नेचर रहता है, वो सारे चीज सिक्योरिटी को देके तब जाके आप उसको लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप उसको भी नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ कि लॉस्ट एंड फाउंड होता क्या है और कैसे इसको हैंडल करना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।